नमस्कार दोस्तों, आपका भाई उपस्थित है एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। देखो, जैसे मैंने अपन लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट की है। क्या स्टार्ट की है कि आप में से किसी को भी, चाहे वो ग्रेड 3 का पेपर हो, चाहे कोर्ट का पेपर हो, चाहे सीपीसीटी का पेपर हो, चाहे एसआई का पेपर हो, एक्स वाई जेड कोई सा भी एग्जाम पेपर हो, और उसके अंदर आपका कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन हो और आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसको अच्छे तरीके से उसका फोटो निकालो, स्क्रीनशॉट लो और मुझे मेरे गिवन नंबर पर, आप लोगों के पास जो नंबर है उस नंबर पर मुझे सेंड कर दो। उस क्वेश्चन में दम होना चाहिए तो उसे इस वीडियो फॉर्मेट में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करा था, वो भी किसी मेरे स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया था, और आज से मैं नाम भी इंक्लूड करूंगा कि ये क्वेश्चन किसके द्वारा भेजा गया है। आप भी सारे क्वेश्चन मेरे पास भेज सकते हैं। अगर क्वेश्चन में वाकई में दम होगी तो मैं उसे इस वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको उसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भेजा गया है शिवम खरे के द्वारा। तो ये शिवम खरे ने क्वेश्चन भेजा है, क्वेश्चन में दम है, तो मैं इसे आपको सॉल्व कराने वाला हूं और इसके पीछे छुपा हुआ कॉन्सेप्ट भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले आपको समझना है सम इफ फंक्शन क्या होता है और किस प्रकार से ये वर्क करता है। अगर आपको ये सम इफ फंक्शन आता है तो ये जो आपका क्वेश्चन है, इसके अंदर जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हलवा है, हलवा, ठीक है। तो पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को देखने से पहले इस आई बटन में लिंक मौजूद है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि सम इफ फंक्शन वाकई में होता क्या है और किस प्रकार से ये वर्क करता है। तो पहले आप आई बटन में जाइएगा और उस वीडियो को देखिएगा, 5 मिनट का वीडियो है। उसे देखने के बाद देन आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और इस प्रकार का नेक्स्ट अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो वो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। अब मैं फोकस करता हूं इस क्वेश्चन पर और इस क्वेश्चन को हम देखने की पढ़ने का स्टार्ट करते हैं। जरा रीड करो इस क्वेश्चन को। मान लीजिए कि सेल A1 से लेकर A4 में 4 घरों के लिए निम्नलिखित संपत्ति के मूल्य क्रमशः, मतलब A1 से लेकर A4 तक ये मूल्य, मतलब A मैंने ये ले लिया कॉलम और 1 2 3 4 अपनी ये रो है। तो A में मैंने ले लिया 1 लाख, देखो 1 लाख दिया तो मैंने पहले सेल में 1 लाख ले लिया, और A2 में क्या लिया मैंने 2 लाख, A3 में क्या लिया 3 लाख और A4 में ले लिया मैंने 4 लाख। ये गिवन है तो मैंने ये कॉलम में ये सारी चीजें लिख दी, ठीक है भाई। सेल B1 से लेकर B4, अब B सेल ये है और B1 से लेकर B4 तक तदनुरूपी संपत्ति मूल्यों में प्रत्येक पर निम्नलिखित बिक्री कमीशन दिया गया है। कितना दिया गया है? B1 में कितना है 7,000, B2 में कितना है 14,000, जो 14,000 यहां पर लिखा है, और C2 में कितना है 21,000, तो 21,000 लिखा है, और आपका B4 में कितना आपका 28,000, तो यहां पर मैंने 28,000 लिख लिया। ये मैंने इस प्रकार से एक टेबल क्रिएट कर ली। अब मैं आपको थोड़ा सा इस सम इफ के बारे में बता देता हूं। वैसे वो वीडियो आपको देख ली ना भाई, यहां पर तो मैं सिर्फ बता रहा हूं। ये जो सम इफ फंक्शन होता है ना, सम इफ फंक्शन, ये करता क्या है? ऐड करता है, ऐड करता है किसी चीजों को एक कंडीशन के हिसाब से। कोई आपको एक कंडीशन दी होगी और उसके हिसाब से आपको ऐड करके ये चीजें प्रोवाइड करता है। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले इसका सिंटैक्स होता है रेंज, ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया, कॉमा सम ऑफ रेंज। समझ नजर ध्यान से, यहां पर रेंज का मतलब है कि जो क्राइटेरिया दिया है और जो आपको, सम इफ का मतलब क्या है कि आपको ऐड करना है, ये है रेंज। ये इस सम इफ रेंज का मतलब क्या है? आपको जोड़ने वाली चीजें कि कहां पर मौजूद है उसे सम इफ सम ऑफ रेंज बोलते हैं। क्राइटेरिया मतलब है कि कौन सी चीजें आप, किसकी चीजें आपको ऐड करके लानी। जैसे सपोज मैंने बोला कि भाई कोई आपका, सपोज कि देखो ये क्वेश्चन जब भी समझ में आएगा भाई, वो वीडियो आप देख लोगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा भाई, पहले वो वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। तो यहां पर जो रेंज है उसका मतलब, रेंज देखो यहां पर लिखा हुआ है A1 से लेकर A4 तक, मतलब यहां पर पहले A1 से लेकर A4 लिखा है, इसका मतलब कि A1 से लेकर A4 एक रेंज है। तो मैंने समझ ली ये है आपकी एक रेंज, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक है आपकी एक रेंज, ठीक है भाई, मैंने समझ लिया। और आपके जो क्राइटेरिया है, सम इसके अंदर जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है, क्राइटेरिया में क्या कंडीशन लिखी हुई है? क्राइटेरिया का मतलब होता है कंडीशन, कि किस कंडीशन के हिसाब से आपको ऐड करना है। तो क्राइटेरिया में लिखा हुआ है आपको जो रेंज दी है A1 से लेकर A4 तक की, उस रेंज के अंदर यदि वैल्यू 1,60,000 से बड़ी है, ये ग्रेटर देन का साइन है ग्रेटर देन का साइन,
मतलब कि जो A4 से लेकर A1 से लेकर A4 तक की जो रेंज आपको दी है, उसमें यदि वैल्यू 1,60,000 से बड़ी है तो आप B1 से लेकर B4 तक की जो रेंज है, मतलब यहां से यहां तक की रेंज है, उसमें से उस वाली वैल्यू को ऐड कर दो जिसका A1 से लेकर A4 में वैल्यू 1,60,000 से ज्यादा है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं। इनका कहना है कि जो A1 से लेकर A4 तक की जो चीजें दी हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख, इनमें से जिसकी वैल्यू 1,60,000 से ज्यादा है, जिसकी वैल्यू 1,60,000 से ज्यादा है, तो आप B1 से लेकर B4 तक की जो वैल्यू है उसे आप ऐड कर दो। ठीक है, समझो इधर ध्यान से। क्या 1 लाख जो A1 है उसमें 1,60,000 से ज्यादा है क्या? नहीं है, तो मैं इसे नहीं लूंगा। इसमें ज्यादा है, हाँ बिल्कुल लूंगा। इसमें ज्यादा है, हाँ बिल्कुल लूंगा। इसमें ज्यादा है, हाँ बिल्कुल लूंगा। अब इसके अब देखो A1 से लेकर A4 को ऐड नहीं करना, ऐड आपको B1 और B4 को ऐड करना है यदि उसकी वैल्यू 1,60,000 से ज्यादा हो। तो देखो सुनो भाई, इसकी वैल्यू 1,60,000 ज्यादा है तो मुझे 14,000 जोड़ने पड़ेंगे, तो मैंने यहां पर क्या ले लिया? 14,000 ले लिया। ठीक है, इसकी वैल्यू बी बी सॉरी हाँ B3 की वैल्यू 3 लाख है, तो 1,60,000 से ज्यादा है तो मुझे 21,000 जोड़ना पड़ेगा, तो मैंने यहां पर 21,000 लिख लिया। देखो एक्सेल के अंदर तो ये 2 मिनट में सॉल्व हो जाता, बट मुझे एक्सेल के अंदर सॉल्व नहीं करना, मुझे कॉपी पेन पेपर पर सॉल्व करना है मेरे भैया, तभी तो मैं एग्जाम में सॉल्व कर पाऊंगा। क्या मुझे एग्जाम में एक्सेल दिया जाएगा क्या? नहीं दिया जाएगा भाई, मुझे कॉपी और पेन दिया जाएगा, मुझे वहां पर सॉल्व करना होगा। तो बढ़ो आगे। अब मैं सी में A4 पर फोकस करता हूं। A4 की वैल्यू 1,60,000 से ज्यादा है, बिल्कुल है, तो मुझे 28,000 को जोड़ना पड़ेगा। 28,000 को मुझे जोड़ना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर आप इस वाली रेंज को क्यों जोड़ रहे हो? क्योंकि जोड़ने वाले क्राइटेरिया मुझे बोला गया है। इस सम इफ का मतलब ये होता है, अगर आपका सम ऑफ रेंज में जो चीजें लिखी हुई सम ऑफ रेंज को जोड़ा जाता है। फिर एक बार और बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन जब ही समझ में आएगा जब आप सम इफ की थोड़ी सी बेसिक चीजें जानते हो। बेसिक चीजों के लिए आई बटन पर लिंक है, जाकर देखो, ठीक है, तब यहां पर आना तो ही समझ में आएगा। ऐड करो इसका एडिशन आएगा 63,000। कितना एडिशन आएगा? इसका एडिशन आने वाला है आपका 63,000। ठीक है, और इस 63,000 आपका यानी ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा करेक्ट आंसर है इसके अंदर? ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ। हाँ, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप मुझे आपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, तो आपको मैं इसी प्रकार की वीडियोस के माध्यम से उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। बस हम दोनों को मिलकर अपने आमना भाई, आपको अपनी मंजिल हासिल करनी है, मुझे अपनी मंजिल हासिल करनी है, तो मैं अपनी मेहनत करूंगा भाई बहुत ही ज्यादा। आप अगर सेट पेपर लगाइएगा और सेट पेपर में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो आप भाई, आपका बेटा है, आप अपने भाई को इस क्वेश्चन को सेंड करिए, आपका भाई आपको सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।